वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। महाभारत में युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता। माना जाता था कि वो कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन उन्होंने जीवन में एक नहीं कई बार झूठ बोला है, छल का सहारा लिया और न्याय के खिलाफ गए हैं। पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर के बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा सच बोलते हैं, झूठ उन्होंने कभी नहीं बोला, इसलिए वह सत्य, धर्म और न्याय के सबसे बड़े प्रतीक मानने लगे। हालांकि हम सभी को मालूम है कि उन्होंने महाभारत के युद्ध में एक बार नहीं कई बार झूठ बोला है। युधिष्ठिर ने अपनी जिंदगी में कई बार झूठ बोले, छल का भी सहारा लिया। एक बार वह बुरी तरह न्याय के पक्ष में से भी भटक गए। तो चलिए जानते। महाभारत की कहानी खुद इसे जगह जगह जाहिर करती है कि युधिष्ठिर को सबसे कब असत्य बोलना पड़ा, झूठ का सहारा लेना पड़ा और धोखे को भी आड़ बनाना पड़ा। इसके बारे में आगे सब कुछ बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि क्या था युधिष्ठिर का सबसे बड़ा झूठ जिसने उनके गुरु की ही जान ले ली और काफ़ी हद तक यह झूठ द्रौपदी के उनके 5 पुत्रों की भी हत्या का कारण बना। युधिष्ठिर का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा चर्चित में रहने वाला झूठ अश्वत्थामा हतो व नरो व कुंजरो व अश्वत्थामा मारा गया, मनुष्य हो या हाथी है, जो महाभारत युद्ध के दौरान द्रोणाचार्य को हराने के लिए बोला गया था। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य एक अपराजय योद्धा थे। उन्होंने पराजित करना असंभव था, क्योंकि वह तब तक हथियार डाल नहीं सकते थे जब तक कि उन्हें अपने पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार न हो। श्री कृष्ण ने यह नीति बताई कि द्रोणाचार्य को झूठ बोलकर उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का संदेश दिया जाए। भीम ने एक हाथी को मारा, उसे अश्वत्थामा नाम दिया गया। अश्वत्थामा मारा गया। जब द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से सत्यता की पुष्टि की मांग की तो उन्होंने कहा, अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो, अश्वत्थामा मारा गया, चाहे वह मनुष्य हो या हाथी। युधिष्ठिर ने यह वाक्य सत्य और झूठ का मिश्रण करके कहा और श्री कृष्ण ने कुंजरो या व हाथी या मनुष्य के शब्द को दबा दिया, जिससे द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र की मृत्यु का विश्वास कर हथियार डाल दिया। उन्हें धृष्टद्युम्न ने मार डाला। इस घटना की जानकारी द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा को मालूम हुई तो और ये पता लगा कि युधिष्ठिर ने झूठ कहलवाकर उनके पिता की हत्या की गई है, तो वह क्रोध से पागल हो गए। इसका प्रतिशोध लेने की ठानी। इसी के चलते रात में पांडवों के कैंप में घुसा और 5 पांडवों की पुत्रों को गलतफहमी में पांडव समझ के मार देता है। महाभारत की कथा बताती है कि अपने इस झूठ के कारण युधिष्ठिर को थोड़ी देर के लिए नरक भी जाना पड़ा था। हालांकि ये थोड़ी देर के लिए ही था, फिर वह स्थायी तौर पर स्वर्ग में आ गए। लेकिन यह झूठ युधिष्ठिर के लिए हमेशा कलंक का विषय रहा। युधिष्ठिर ने दूसरा झूठ जब उन्होंने सारे पांडव लाक्षागृह से बच निकले, वह चुपचाप रहने लगे। इस बीच जब राजा द्रुपद ने द्रौपदी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था, तब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ ब्राह्मणों के वेश में पहुंचे। जब उन्होंने उनकी पहचान पूछी गई, तब उन्होंने झूठ का सहारा ले खुद को और भाइयों की पहचान छिपाई। तो उन्होंने ब्राह्मण को वो बताया। द्रौपदी के स्वयंवर जो युधिष्ठिर ने जीत लिया और अर्जुन से उनका विवाह हो गया, तब ये जाके राज खुला। महाभारत के अज्ञातवास के दौरान युधिष्ठिर ने अपनी और अपने भाइयों की पहचान छिपाते हुए राजा विराट के दरबार में पहुंचे, तो उन्होंने खुद को एक ब्राह्मण और कंग नाम पासा खेलने वाले व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। यह झूठ तो था, लेकिन इसे एक रणनीति छल या छद्मवेश कहा जाता है। जब तक युधिष्ठिर ने कंक के रूप में राजा विराट की नगरी में थे, तब तक उनकी सेवा की और अपनी सच्चाई छुपाई। पिछले राजा के साथ काम करते रहे, वो उनके खेलते रहे और चतुरता के साथ भेद छुपा लिया। जब युधिष्ठिर शकुनी के साथ पासा खेल रहे थे, तब वह खुद को हार गए। इसके बाद भी उन्होंने अपने भाइयों और फिर द्रौपदी को दांव पर लगाया दिया। न्याय कहता है कि युधिष्ठिर ऐसा नहीं कर सकते थे। ये भी युधिष्ठिर की न्याय राह में एक विचलन ही कहा जाता है। अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाया, उन्होंने नैतिकता का उल्लंघन किया। युधिष्ठिर ने कई मौक़ों पर नीति का उल्लंघन किया है। उन्होंने कई जगह पर अन्याय किया है। क्योंकि एक व्यक्ति जब अपने आप को दांव पे लगा लेता है, तो वो किसी दूसरे की स्वाधीनता नहीं लगा। हारा हुआ व्यक्ति किसी की स्वाधीनता जीत के नहीं लगा सकता है। तो कहा जा सकता है कि परिस्थितियाँ युधिष्ठिर को कभी कभी असत्य के लिए सत्य के साथ समझौता करने के लिए प्रेरित करी, और इन मौक़ों पर युधिष्ठिर ने ना चाहते हुए भी झूठ का सहारा लिया है। के चलते थोड़ी देर के लिए उन्हें नरकवास में
नरक के द्वार का दर्शन कराया गया। लेकिन जब उन्होंने द्रौपदी को दांव पे लगाया और बाकी झूठ बोले तो उन्होंने उस झूठ का प्रायश्चित खुद किया, जिस कारण से उन्हें सदैव ही स्वर्ग जाना पड़ा। बाकी पांडवों ने झूठ बोला या अहंकार किया, वह उनका व्यक्तिगत स्वरूप था, व्यवहार था। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर जब भी झूठ बोले, उन्होंने उस झूठ के लिए अपने आप को दंडित किया। जब कोई व्यक्ति अपने आप को दंडित कर देता है तो भगवान उसे दंड नहीं देते, क्योंकि हर झूठ का, हर एक दंड, पाप का दंड हमारे शास्त्रों में निहित है, जिस कारण से उन्होंने उसका पालन किया। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।